गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर समजात अंग और समवृद्धि अंग की। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर समजात अंग क्या होते हैं, समवृद्धि अंग क्या होते हैं। समजात अंग को हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स एंड समवृद्धि अंग को हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो हम समजात अंग की बात करेंगे सबसे पहले। तो समजात अंग वह अंग होते हैं जो उत्पत्ति और आंतरिक संरचना में तो समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे घोड़े की अगली टांगे, मनुष्य के हाथ और पक्षी के पंख, यानी पक्षी के अग्रपाद। तो आप देखेंगे घोड़े की अगली टांगे, मनुष्य के हाथ, पक्षी के पंख, इनकी तीनों की उत्पत्ति और संरचना, आंतरिक संरचना देखें अगर आप, एनाटॉमी देखें अगर आप, तो बिल्कुल समान होगी, लेकिन कार्य इनके भिन्न भिन्न होंगे। अगर मैं आंतरिक संरचना की बात करूं इनको तीनों की, तो यहाँ पे देखेंगे घोड़े की अगली टांगे, वो मतलब उनमें अगर आप देखें, या मनुष्य के हाथ की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो बोन्स हैं, जो स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर मिलेगा इनमें। यानी कि इनमें तीनों में आप देखेंगे ह्यूमेरस मिलेगी एक, फिर रेडियोल्ना मिलेगी यहाँ पर, कार्पस, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। ये आपको स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना इनकी जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम मिलने वाला है तीनों में। ठीक है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। जैसे घोड़े की अगली टांगे जो है वो दौड़ने का काम करती हैं, जैसे मनुष्य के हाथ है वो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, ऐसी पक्षी के पंख जो होते हैं, अग्रपाद जो होते हैं पक्षी के, वो उड़ने का काम करते हैं। तो इनके कार्य अलग अलग हुए, भिन्न हुए, लेकिन आंतरिक संरचना, अंगों की आंतरिक संरचना जो है वो बिल्कुल समान है, इसलिए इनको हम बोलते हैं यहाँ पर समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स। एक एग्जांपल और है यहाँ पर, वो आपको मिलेगा प्लांट्स में, पौधों में, जैसे कि बोगनविलिया का कांटा और कुकुरबिटा का टेंड्रिल। यहां पर दोनों में एक्चुअल में क्या है कि जो कुकुरबिटा का कांटा है, सॉरी, बोगनविलिया का जो कांटा है, आप देखें इस तरीके से बनाते हैं इसको हम। तो ये बोगनविलिया का कांटा जो बना होता है, ये तने से बना होता है। इसी तरीके से आप कुकुरबिटा का टेंड्रिल देखेंगे, तो कुकुरबिटा का टेंड्रिल भी ये तने से बना होता है इस तरीके से। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है, ये कांटा है, ठीक है, जो हमें बोगनविलिया प्लांट में मिलता है, ये टेंड्रिल है जो हमें, जो कुकुरबिटा, जो कद्दू या मतलब कहें आप खीरा वगैरह जो होता है, बेल वाले जो होते हैं, उनमें मिलेगा आपको ये टेंड्रिल। ठीक है, स्ट्रक्चर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखेंगे कि दोनों की उत्पत्ति, कांटे की और टेंड्रिल की उत्पत्ति जो है वो समान रूप से हुई है, यानी कि तने से हुई है, स्टेम से। ठीक है, तो इसका जो उत्पत्ति है वो समान है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। जैसे कांटा जो है, इसका कार्य होता है डिफेंस का, यानी कि सुरक्षा करना पौधे की, और जो टेंड्रिल का काम होता है, इसका काम होता है कि पौधे को सपोर्ट देना। किसी भी ऑब्जेक्ट से पौधा जो है जब लगता है तो वो सपोर्ट लेता है, और ये टेंड्रिल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे लिपट जाता है, और उसी के सहारे फिर पौधा जो है वो आगे ऊपर बढ़ता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ इसका समजात अंग का, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स का। और एक चीज और, ये एक अपसारी विकास को यहाँ पर, यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को यहाँ पर ये दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का किसी समान मतलब जो है ना स्ट्रक्चर से ये इवोल्व हुए, डाइवर्जेंट हुए, और विभिन्न कार्य की वजह से जो है ना भिन्न भिन्न उसमें चले गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समवृद्धि अंग की बात करें यहाँ पर, यानी एनालोगस ऑर्गन्स की, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि ये समवृद्धि अंग जो होती है, उत्पत्ति में असमान होंगे, लेकिन कार्य में समान, इनका कार्य बिल्कुल एक जैसा होगा। लेकिन अगर उनकी अगर आंतरिक संरचना देखें, या इनका हम देखें एनाटॉमी देखें इसके अंग की, तो वो असमान होगी। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखें, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख। तो अब तितली के पंख की बात करें यहाँ पर, तो तितली के पंख जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, काइटिन होता है, उसके बने होते हैं। पक्षी जो होता है, इसके पर जो होते हैं वो फेदर जो होता है उसके बने होते हैं पंख इसके। और चमगादड़ का जो पंख होता है उसको पटेजियम बोलते हैं, वो स्किन होती है, उससे बने होते हैं। तो इनका जो उत्पत्ति है बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ठीक है, लेकिन कार्य इसका समान है तीनों में। ठीक है, कार्य क्या है भैया, ये भी, तितली भी उड़ने का काम करते हैं, वो तितली के पंख जो होते हैं, पक्षी के पंख भी उड़ने का काम करते हैं, और जो चमगादड़ का जो पटेजियम होता है वो भी उड़ने का काम करता है। तो तीनों पक्षी ये उड़ते हैं, लेकिन इनकी जो अंग की, जो मैं बात की अभी पंख की, वो इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो भिन्न होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारे समवृद्धि अंग होते हैं, और ये अभिसारी विकास यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है ये। ठीक है, इसका दर्शाते हैं इसको ये। तो ये थे हमारे समजात और समवृद्धि अंग। ओके, थैंक यू।